हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। आज हम कंप्यूटर में करने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर के जितने पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं वो सारे के सारे आप लोग देख लेना। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पीछे मत भागो। जिनका पेपर एसआई का पेपर है उनको तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन जिनका कांस्टेबल का पेपर है या बैंक के किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर आना है वो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मत करिए। पहले कंप्यूटर के सारे चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी 80% क्वेश्चन तो आते होंगे और जो 20% क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज हम कंप्यूटर के अंदर करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वैसे जो टॉपिक है बहुत लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपका कम से कम टाइम दे रही हूँ कि जिस टॉपिक में 10 मिनट लगने चाहिए मैं वो 5 मिनट में कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें 20 मिनट लगने चाहिए वो 10 मिनट में कंप्लीट कर रही हूँ, और वो भी सारा कुछ बता के, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस ना हो। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप है उनमें शेयर जरूर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में टोटल कितनी जनरेशन है? जनरेशन का मतलब है अब तक कितने प्रकार के कंप्यूटर यूज कर चुके हैं हम। तो कंप्यूटर में कितनी प्रकार की जनरेशन है? टोटल 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे। कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बता दूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं हम किस जनरेशन में हमने किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन से कंप्यूटर का यूज किया था? तो वो हमने किया था वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था। बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी। तो पहली जो जनरेशन थी उस टाइम पे हमने जो यूज किया था, जैसे अब हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से पहले जो डेटा को सेव करने के लिए या पूरा जो भी प्रोसीजर था कंप्यूटर का वो हमने कहाँ से शुरू किया था? वैक्यूम ट्यूब से शुरू किया था। अब मैंने इस साइड यहाँ पे लिखा है कि पहली जनरेशन कब से कब तक थी। जितनी भी बुक्स आप लोग पढ़ोगे, चाहे कोई भी बुक उठा लो, आप लूसेंट की उठा लो या किरण की उठा लो, कोई भी कंप्यूटर की बुक आप लोग उठा लीजिए, 100% सभी में आपको जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग मिलेगा। या गूगल भी करोगे तो अलग 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 साइट पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कभी भी टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर भी मैंने सिर्फ एक हिंट के रूप में आप लोगों को दे दिया कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक थे, तो लगभग जो ये टाइम पीरियड है ये था 1940 से लेके 1956 तक का। सेकंड जनरेशन 1956 से लेके 63 तक का। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप आइडिया लगा सकते हो। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 63 से 71। फोर्थ जनरेशन का 71 से 85 और फिफ्थ का है 1985 से लेकर प्रेजेंट तक। मतलब हम कौन सी जनरेशन के अंदर है? हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हैं। तो पहली जनरेशन में कौन सी मशीन यूज की जाती थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज होते थे? फर्स्ट जनरेशन में। या फिर ये पूछ लेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता था, तो आंसर आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का स्थान, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे, हीट भी काफी निकलती थी, तो उनका स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टर ने ले लिया। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन से डिवाइसेज हम यूज करते थे। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का स्थान किसने ले लिया? आईसी ने ले लिया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट अभी हम नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे नोट के रूप में कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वीएलएसआई फुल फॉर्म याद रखना है आपको, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी कौन से जनरेशन में आए थे? आपके फोर्थ जनरेशन में आए थे। जो प्रोसेसर आप हम अभी यूज कर रहे हैं वो कौन से जनरेशन के है? वो फोर्थ जनरेशन के ही है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुछ डिवाइसेस हम है तो फिफ्थ जनरेशन में, लेकिन कई डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में हम कौन सी जनरेशन में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं, क्योंकि हम फिफ्थ जनरेशन के अंदर है तो वो डिवाइसेज हम यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की चिप होती है जिसके ऊपर बहुत सारे सर्किट होते हैं, जिसके अंदर हम डेटा को सेव कर सकते हैं या फिर एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उन सबको क्या कर दिया? एक साथ कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया। तो वो क्या बन गया? फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बन गया। नीचे वाले में क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या हुआ? एक
लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन किया गया, मतलब उसमें तो सिर्फ ट्राई किया गया था, और जब वो ट्राई काम किया तो वेरी लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन किया गया, तो उसको बोला गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। या फिर जिसको आप जानते हो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, मदरबोर्ड में एक चिप होती है, उस चिप के ऊपर काफी सारे सर्किट होते हैं, उसी को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटेल। इंटेल 4004। अगर ये पूछा जाता है कि हमने सबसे पहले किस माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था, या सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो आपका आंसर होगा इंटेल 4004। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में पहले तो इंटीग्रेटेड सर्किट थे, फिर उसका लार्ज स्केल पे यूज किया, फिर उसका और ज्यादा लार्ज स्केल जिसको बोलते हैं अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, और इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसमें कौन कौन से डिवाइस आते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी इसी में यूज करते हैं हम, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का, या फिर जिसको आप बायोमेट्रिक बोलते हो, जैसे थंब इंप्रेशन जो देते हैं हम, वो भी कौन सी जनरेशन में यूज हुआ है, फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ है, क्योंकि बायोमेट्रिक तो अभी स्टार्ट हुआ है होना कुछ टाइम से ही, तो हम कौन सी जनरेशन में है, हम फिफ्थ जनरेशन में है। तो चलिए चलिए रिवाइज करते हैं हम ये क्वेश्चन अभी सारे के सारे। पहली जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। फिर वैक्यूम ट्यूब्स का स्थान किसने ले लिया, ट्रांजिस्टर ने। फिर उसका स्थान किसने ले लिया, आईसी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर काफी सारे जो आईसी थे वो वर्क करने लगे थे, क्योंकि उसके ऊपर जो चिप थी उसके ऊपर काफी सारे सर्किट बनाए गए थे, फिर ये काफी यूजफुल लगे, तो इनका लार्ज स्केल पर इंटीग्रेशन किया गया, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में लार्ज स्केल भी नहीं, बहुत ज्यादा हैवी इंटीग्रेशन किया गया, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, बायोमेट्रिक वगैरह जो होता है वो सारे एग्जांपल दिए, रोबोट्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसी के एग्जांपल हो गए सारे के सारे। तो ये थे हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन। इसके साथ ही एक सिंपल सा नोट है, वो भी आप लोग देख लो कि आईसी क्या होती है, एक चिप होती है जिस पर काफी सारे सर्किट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो चिप होती है इसमें किसका यूज किया गया है, तो इसमें किसका यूज किया गया है, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर किसके बने होते हैं, तो वो सिलिकॉन के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी याद रखना है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक में से मतलब 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी पेपर के अंदर पूछा जाए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये टॉपिक अच्छे से याद करके जाना। जितने भी टॉपिक मैंने करा दिए वो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में है, तो प्लीज आप लोग सारे टॉपिक देख लेना। वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।